जब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी ना, इंसान गुनाह भी करता है, गैर अखलाकी हरकतें भी करता है। 2-4 दिन पहले एक साहब ने मुझे कहा कि मेरा बेटा विरासत मांग रहा है। मैंने कहा किस बात की, आप तो जिंदा हैं, आपका है सब कुछ। कह रहे नहीं बेटा भी, बीवी भी पीछे पड़े हुए हैं, हमें हमारा हिस्सा दो। हम, आपको पता है मैं उल्टे मशवरे देने में माहिर आदमी हूं। मुझसे मशवरा लेने से पहले सोचा करो, हकीकत बता रहा हूं। किसी की बीवी भाग गई, वापस लाने का कभी भी मैंने मशवरा नहीं दिया उसमें। लोग कहते हैं यूं करो शायद वापस आ जाए, यूं करो। मैं कहता हूं इतना टाइम नहीं है, दुनिया बहुत थोड़ी है, इतना टाइम नहीं कि उसको मनाने में टाइम वेस्ट करो भाई। हाँ आपकी गलती है, फिर मनाओ, माजरत भी करो। आपकी गलती नहीं है, आप पूरे हुकूक अदा कर रहे थे, भाग गई, मट्टी पाओ। इतना टाइम नहीं है मना मना के, थोड़ी है यार, जिंदगी बहुत थोड़ी है, तजर्बों की भेंट थोड़ी चढ़ाना है इसको। एक साहब कहने लगे 3 बच्चे हैं, भाग गई, बच्चे भी ले गई। मैंने कहा 6 बच्चे अगली से पैदा कर लो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी का बाप भी उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता, कोई कानून है ही नहीं ऐसा। अदालतों में केस लड़ते लड़ते गंजे हो जाओगे, कख भी नहीं मिलेगा, और उल्टा सारा खर्चा अदालत आपके ऊपर डाल देगी और चौड़े में आ जाओगे। कह रहे बच्चों को कैसे भूलूं। मैंने कहा जो चीज इख्तियार में नहीं है, देखो अब्बा मर जाते कितना रोता है, मैं जब भी वालिदैन का मेरे तस्करा आता है मुझे रोना आता है, लेकिन क्या मैं जिंदा कर सकता हूं उनको? भाई एक हकीकत है। अब क्या है, सब्र के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चा मर जाता है तो थोड़े दिन रो के सब्र करना है ना। तो जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर रोना फजूल हरकत है, टाइम वेस्टिंग है। सब कुछ आपकी मर्जी का दुनिया में नहीं होगा। बीवी भागे, बहुत से लोगों की बीवियां भागेंगी भी, बच्चे भी लेके छाट हो जाएंगी। सब्र, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन, या तो आप महल्ले के दादा हो, महल्ले के दादा हो तो एक अलग बात है, या दादा बन जाओ, अगले इलेक्शन में आप खड़े हो जाओ, वजीर आजम बनो, बोले ले आ बच्चे, फिर आएंगे, ठीक है ना। पुलिस में चले जाओ आप। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आपके पास पुलिस है तो उनके पास भी है। तो आते हैं लोग रोते हुए बेचारे, मैं उन पे तरस खाता हूं, अल्लाह उनके सब्र दे, लेकिन उनसे कहता हूं भाई छोड़ो, अब टाइम वेस्ट ना करो यार। और वैसे भी जो, और खास तौर पर जो गुर्बत की वजह से भागी है ना, वो तो इस काबिल नहीं है कि उसको लाया जाए। बीवी में और तवाइफ में फर्क ये होता है कि तवाइफा पे पैसे खर्च करो तो खुश रहती है, बीवी पैसे खर्च करो तो भी खुश, और अगर आप गरीब हो गए तो भी गम में आपका साथ। उसको शरीके हयात इसलिए तो कहते हैं, जिंदगी की साथी है, खुशी गम में आपका साथ देगी। ये क्या बात है कि जब पैसा था तो थी, अब पैसे खत्म हो गए तो अब भाग गई। जाओ लानत भेजो यार ऐसी बेवफा। और मर्द तो मर्द है, मर्दानगी होनी चाहिए उसमें। मर्द की क्वालिटी यह है कि कोई उससे मोहब्बत करे तो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करे, लेकिन वहां से पहल होनी चाहिए। पहल कहां से हो, बोलो ना, उधर से हो। उधर से पहल नहीं है, जाओ, हम आदमी हैं, हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी हैं। अल्लाह ताला का जो उसूल है ना कि अल्लाह कहते हैं पहले तुम मोहब्बत करो फिर मैं मोहब्बत करूंगा। तुम एक बालिश आओगे तो मैं चल कर आऊंगा, तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊंगा। आना पहल तुमने करनी है, मैं नहीं घसीट के लाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वो गैरत वाला है। क्या कि तुम मेरे मोहताज हो, मैं थोड़ी हूं। तो हम उल्टे उल्टे मशवरे देने में माहिर हैं। औरतों को भी इसे टेढ़े वेढ़े मशवरे देता हूं। औरतें कहती हैं शौहर नान नफका नहीं उठा रहा, एक धेला नहीं देता, मोहब्बत की बातें बहुत करता है। मैंने कहा लानत भेजो ऐसी मोहब्बत पे। भाई क्या करना है ऐसी मोहब्बत का? एक खातून ने कहा मेरा शौहर मेरे साथ बहुत सिंसियर है। मैंने कहा शायद रोजाना पिज़्ज़े खिलाता होगा, कह रही खर्चा एक पाई नहीं देता। वो बातें कर करके ना उसको राम किया हुआ था उसने। बेवकूफ औरत थी बेचारी, हमसे राब्ता हो गया। मैंने कहा एक नंबर का बेशरम, या तो हो ही नहीं, वसाइल नहीं है, बेरोजगार हो गया, जब पैसे हैं क्यों नहीं दे रहा। खाम खाम में उल्टी उल्टी बातें ना अच्छी लगती हैं, ना सुनने का मीटर शॉर्ट होता है। तो वो बेटा बाप से क्या मांग रहा है, हिस्सा, और बेगम भी मांग रही है। बूढ़ा हो गया ना, छोड़ लिया उसको, जॉबलेस भी हो गया। वो जो अय्याशियां कराई थी, गाड़ियां भी, इतना मालदार आदमी, सब कुछ दे दिया, अब दौलत पे नजर। मैंने कहा पहली फुर्सत उल्टे मशवरे, पहली फुर्सत में इस घर को बेचो, सारी दौलत लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ। सही है ना, सारी दौलत लेके। कह रहे हैं यार वो बेटा, वो, मैंने कहा ऐसे नालायक बेटे का क्या करना है यार, जो बुढ़ापे में बाप को खुशी देने के बजाय
बेटा तो वो होता है जो कहे अब्बा ये भी आपका और मैं जो कमाऊंगा वो भी आपका। हमने ऐसे नेक औलादें भी देखी हैं, जब जॉब लगी है तो अब्बा के हाथ में लाके तनख्वाह पकड़ा दी है कि अब्बा ये आपकी वजह से, आपने पढ़ाया, आपने हम पे खर्च किया, ये छत आपने दी, मेरी माँ को तहफ्फुज आपने दिया, जिसकी वजह से उसने इज्जत से मुझे पाला है, मुझे नहीं चाहिए पैसा। ये सब किसका है? आपका है, ये आप, हमारा नहीं है। ये हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के वालिद ने जिंदगी में विरासत तकसीम कर दी, और बहुत बड़ी विरासत थी, बहुत लैंडलॉर्ड थे, बड़े मालदार थे, सारे बेटों को प्लॉट दे दिए, जागीरें दे दी, जिंदगी में तकसीम कर दी कि भाई मैं आराम से दुनिया से जाऊंगा। 70-80 साल उनकी उम्र थी, इत्तेफाक से उन्होंने एक और निकाह कर लिया 80 साल की उम्र में। बोलो भाई, एक और निकाह कर लिया। अल्लाह की कुदरत, उससे औलाद पैदा हो गई, बेटा हो गया उससे। तो अब इनको ख्याल आया कि इस बेचारे का तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सब तो मैं बांट चुका हूं। सब बेटों को बेटियों को बुलाया कि भाई देखो, मैं दोबारा से तकसीम करना चाहता हूं, जिस जिसको मैंने हैंड ओवर किया है अपनी खुशी से मुझे जो जो वापस करना चाहे। हजरत फरमाते हैं, हमने कहा अपने वालिद से कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि अपना अपना माल, जो अपने प्लॉट वापस कर दो, ये हमारे अपने नहीं है। फरमाया हमें इसको अपना कहते हुए शर्म आ रही है, हमारा तो एक कतरा नहीं है, एक पैसा हम इस जमीन पे खर्च नहीं, तो सब आपका है। देखो शरई लिहाज से तो बेटे मालिक बन गए थे, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज होती है ना, मालिक बनाया तो आपने, हमारा कहां से हो गया? हज़रत फरमाते हैं ये तो हमें वालिद साहब के मुंह से ये जुमला बहुत बुरा लग रहा था कि ये हमारा क्यों कह रहे हैं। ये बोले लाओ मेरे प्लॉट वापस करो। जो गैरतमंद औलादे होती है उनका एटीट्यूड ये होता है कि बाप ने जो चीज दे दी उसको भी बाप का माल समझ रहे हैं, अपना नहीं समझ रहे। जो बेशरम औलादे होती हैं वो बाप से उन हिस्सा मांग रही होती हैं। एक धेला तुम्हारा खर्च नहीं हुआ इसको खरीदने में, सारा तुम्हारे बाप ने दिया, तुम कैसे मांग रहे हो? नबी ने क्या फरमाया? अंता व मालू का ली अबी का, फरमाया तू और तेरा माल तेरे बाप का है। जिंदगी में औलाद जो कमा रही है वो बाप को लाके दे। बाप फिर वो कहे कि नहीं भाई ये तुम कमा रहे हो तो तुम खुद रखो अपने पास। तो वो अब्बा कहने लगे कि जो बेटा है ना वो यूं कर रहा है, तंग करके रखा हुआ है और ऐसे कर रहा है। मैंने कहा आपने क्यों फ्री कराया भाई इतना? हम जब एनसीसी की ट्रेनिंग होती है ना, वो कॉलेजेस में पहले होती थी, तो वो उस ट्रेनिंग के दौरान एक बच्चा कह रहा है दूसरे तालिब इल्म को, कॉलेज में, कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ, कह रहा है कि यार ये अब्बा जो है ना, मेरे अब्बा जब भी मैं बाहर से आता हूँ पूछते हैं कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। तो दूसरा जवाब में कहता है ये स्टाइल देखें कि तूने ऐसे अब्बा पाले हुए क्यों है, ये बदतमीजी वाला लहजा। तो मैं ऐसे बाप को कहता हूँ तुमने ऐसी औलादें पाली हुई क्यों, समझते हो? तो बोले भाई इन लोगों का ये इलाज है, ये समझाने से समझ में आने वाली कौम नहीं है। बोले चल निकल पतली गली से, दफा यहाँ से, तेरा माल जमा करा दो ट्रस्ट में सारे, ठीक है ना। मरने से पहले वसीयत तो 1/3 से ज्यादा में नहीं होती, सारा दे के चले जाओ। ऐसे लोग भी हैं जब औलादों ने तंग किया ना, पूरा किसी ट्रस्ट को जिंदगी में हैंड ओवर कर दिया, इन कम वक्तों को नहीं दूंगा। हमारे महल्ले में एक डॉक्टर साहब थे, उनका यही हिसाब था, औलादें चढ़ गई उनके ऊपर, ये दो ये दो ये दो। उन्होंने क्या किया, सारा किसी जिंदगी में ट्रस्ट को दे दिया, वो ठेंगे लेके घूम रहे। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ इन कम वक्तों के साथ। क्या हो गया? हाँ किसी और को देना जिंदगी में सही है, लेकिन आम हालात में सही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ कि लोगों के सामने भीख मांगे, ये अच्छा काम नहीं है। नॉर्मल तो ऐसा ही है, लेकिन मैं लालची औलाद की बात कर रहा हूँ जो बाप को टॉर्चर कर रहे हैं, बजाय इसके कि बुढ़ापे में बाप को खिलाएं लाके, उल्टा उससे मांग रहे हैं। नचोड़ लेते हैं ना, जवानी में तो सब नचोड़ नुचोड़ के आखिर में बेचारा वो टिश्यू पेपर की तरह ऐसे बाप भी हमने देखे पड़े हुए कमरे में रोते रहते हैं, कह रहे इस घर में कोई मुझसे इज्जत से बात नहीं करता। सब औरतें शरारती नहीं होती, लेकिन जो शरारती होती है ना वो जवानी में नचोड़ने के बाद बुढ़ापे में अपने मियाँ को तबीयत से धोती हैं, फिर बेटों को साथ मिला के तबीयत से धोती।
फिर औरतें कहती हमारे खिलाफ बयान कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारी होती हैं, जो होती है उनकी बात कर रहा हूं, अक्सर ऐसी नहीं होती, लेकिन इस तरह की भी होती हैं जो बहुत गलत है। तो दुनिया को जब तक आप मुसाफिर खाना नहीं समझोगे, ये गैरत आपके अंदर पैदा नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तसल्ली दी है कि जो निवाला तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, अला व इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ा। कैसी अजीब हदीस है। फरमाया तुम में से किसी की उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक आखिरी निवाला वो ना खा ले। तो फिर नाजायज तरीके से आप क्यों पैसा कमाते हो भाई, गैर अखलाकी तरीकों से? जो आपके मुकद्दर का है वो आपको हर कीमत पे मिल के रहेगा, और जो मुकद्दर में नहीं है कुछ भी कर लो। उन बेटों ने कितनी कोशिश की ना बाप को नचोड़ने की, मगर कुछ भी नहीं मिला। इज्जत से रहते तो करोड़ों रुपए मिल जाते, टाइम पे मिल जाते। तो आपने फरमाया अला व इन्ना नफ्सन लन तस्तकमिल हत्ता लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ा। वो कोई नफ्स उस वक्त तक मर नहीं सकता, हरगिज मौत नहीं आएगी जब तक अपना दाल पानी मुकम्मल ना कर ले। अपने हिस्से का जो रोटी पानी अल्लाह ने लगाई है ना, वो खाए पिए बगैर दुनिया से जाओगे। ये सब डिवाइड है। क़द्दर फ़ीहा क़वातहा। कुरान कह रहे हैं इंसान के दुनिया में आने से पहले रिज़्क़ का बंदोबस्त किया है मैंने, किसको कितना खाना है, किसको कितना खिलाना है, पहले से सब इंतजाम हो चुका है। तो छीनने की कोशिश मत करो। तो अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। बार बार ये सोचने की, जब इंसान मौत के लिए तैयार होता है तो अगर उससे गुनाह हो भी जाए तौबा की तौफीक मिलती है उसको। लेकिन अगर मौत के लिए तैयार नहीं होता तो अगर बिलफर्ज जाहिरी गुनाह ना भी हो, अंदर से दुनिया की मोहब्बत के जो पोटले हैं और जो गुनाह है बातनी गुनाह, वो बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं उसके अंदर, वो रूहानी एतबार से साफ नहीं रहता। तो अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता